lovely beautiful souls. Starseed Messenger 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके तरफ मदर यूनिवर्स एक मैजिक लेटर भेज रही है। बेसिकली आज मैं सोच रही थी कि आज किस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूं, किस टॉपिक पर मैं रीडिंग करूं, और मैजिक लेटर ये वर्ड मैंने आपके लिए चैनल किया है। सो तुरंत ही मुझे ये महसूस हुआ है कि ओके फाइन, मदर यूनिवर्स कोई मैजिक लेटर मेरे सोल फैमिली मेंबर्स की तरफ भेजना चाहती हैं आज, और उसी मैजिक लेटर को चैनल करने के लिए बोला जा रहा है मुझे। तो आज हम वही देखेंगे कि ये कैसा मैजिक लेटर है जो मदर यूनिवर्स आप तक भेज रही हैं, आज भेजना चाहती हैं। इस मैजिक लेटर में हम तीन कैटेगरीज में ये रीडिंग करेंगे। नंबर 1 देखेंगे कि इस मैजिक लेटर में मैजिक है क्या, बेसिकली क्यों इस लेटर को मैजिक बोला जा रहा है। जाहिर सी बात है ना कि मैजिक लेटर है, इसका यही मतलब है कि मदर यूनिवर्स कोई मैजिक के बारे में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। तो वो कैसा मैजिक है, किस मैजिक के बारे में मदर यूनिवर्स बात करना चाहती है, नंबर 1 वो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए जस्ट बिकॉज ये लेटर है, जाहिर सी बात है मदर यूनिवर्स से ये लेटर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हम नेचुरली क्या करते हैं, हम स्क्रिप्टिंग टेक्निक करते हैं, हम यहाँ से मदर यूनिवर्स को लेटर भेजते हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से लेटर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो मदर यूनिवर्स करेंगे ही इस लेटर के थ्रू। जैसे कि हम भी एक दूसरे को लेटर भेजते हैं तो कोई प्रॉमिस करते हैं कि वी विल मीट सून, या फिर हम फिर से एक लेटर भेजेंगे, ऐसा कोई ना कोई प्रॉमिस तो करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इस लेटर के साथ मदर यूनिवर्स कौन सा एक प्रॉमिस आप लोगों तक वो भेज रही हैं। एंड लास्टली हम देखेंगे इस लेटर के साथ, क्योंकि वो माँ है, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई एडवाइस तो जरूर भेजने की कोशिश करेंगी, तो हम गाइडेंस एंड एडवाइस को भी जरूर यहाँ पर देखेंगे लास्टली। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में ये रीडिंग हम करेंगे। सो आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाना पड़ेगा। वहां पर फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। ओके, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं। वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। टाइम स्टैम्प सेक्शन में टाइम स्टैम्प एडेड है, आप वहां पर जो भी आपका ग्रुप है आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको देखना पड़ेगा आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये रीडिंग। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सेक्शन में दिख जाएगा। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लो, आपको मिल जाएगी आपकी रीडिंग। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the divine positive energies. Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading. देखते हैं आज मदर यूनिवर्स की तरफ से जो मैजिक लेटर आपके लिए भेजा जा रहा है, उस मैजिक लेटर में कौन से मैजिक आपके लिए छुपी हुई हैं। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। इस मैजिक लेटर में मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए कैसा मैजिक, कौन सा मैजिक छुपा हुआ है, कौन से मैजिक के बारे में मदर यूनिवर्स आज मेरे ग्रुप नंबर 1 से बात करना चाहते हैं।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, ओ देखते हैं। द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड मैन, पहला ही कार्ड है द हैंग्ड मैन। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। आपका कोई पैशन, कोई ड्रीम, कोई विश जो ऑफ कोर्स आप इमेजिनेशन में देख रहे हो, जो विजुलाइज कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी जर्नी बहुत स्लो चल रही है, कहीं पर आप पहुंचना चाहते हो जहां पर पहुंचने के लिए काफी समय से ये जर्नी आप तय करने की कोशिश करो, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। काफी स्लो प्रोग्रेस है। और अगर ऐसी एनर्जी नहीं है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है, ये करियर वाइज कुछ हो सकता है, ये खुद का घर खुद का घर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या फिर बिल्ड करना है, खुद की ऑफिस ओपन करना है, जो भी काम, जो भी एक गोल आपने बना के रखा है, वो पर्टिकुलर चीज की जो प्रोसेसिंग है वो काफी ज्यादा स्लो चल रही है, काफी ज्यादा धीमे धीमे से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आप लोग देख रहे हो मेरे ग्रुप नंबर 1, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे तक सुने इस रीडिंग को, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि यही तो मैजिक है। बट द यूनिवर्स आप लोगों को इस मैजिक लेटर में ये बोल्ड लेटर्स में बताना चाहते हैं कि ये जो स्लो एनर्जी जो आप देख रहे हो, जिसको आप जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, कभी कभार होपलेस हो जाते हो, कभी कभार डाउन फील करने लगते हो, कभी कभार एग्जॉशन में आकर गिव अप करने के बारे में सोचते हो, ये स्लो जर्नी ही तो मैजिक है। आपकी इस जर्नी की मिठास बोलो, स्पाइस बोलो, जो भी आप लेबल कर लो, वो तो ये स्लो एनर्जी ही है। आपको आपकी आंखों से, आपकी नजर से आप जब इस जर्नी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि चीजें तो बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन असल में चीजों में अलाइनमेंट हो रही है, असल में चीजें ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो हो रही है। एग्जैक्टली जैसे कि एक बच्चा ग्रो होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ग्रो होते हुए देखती है, इंतजार करती है, विश्वास करती है, भरोसा करती है कि दिस माई चाइल्ड इज ग्रोइंग इन अ ब्यूटिफुल वे, माई चाइल्ड इज ग्रोइंग इन टू अ ब्यूटिफुल फ्लावर, माई चाइल्ड इज ब्लूमिंग इन टू अ ब्यूटिफुल फ्लावर। जल्दी से क्यों नहीं ग्रो हो रहा है मेरा बच्चा, जल्दी से क्यों क्लास 1 के बाद ही क्लास 10 में क्यों नहीं जा रहा है मेरा बच्चा, ऐसे सोच एक माँ नहीं रखती है, क्योंकि एक माँ को पता है कि क्लास 1 से क्लास 10 में सीधा चला जाएगा तो वो बहुत कुछ नहीं सीख पाएगा। तो उसे सीखना है, उसे अगर अच्छा इंसान बनना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। उसे क्लास 1 के बाद क्लास 2 पढ़ना पड़ेगा, क्लास 2 के बाद क्लास 3 पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें वो इंटेलिजेंस है, अगर वो बहुत गिफ्टेड चाइल्ड है भी, कि उसको क्लास 1 के बाद क्लास 10 में बस हाइपोथेटिकल वे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर उसमें वो इंटेलिजेंस है, अगर उसमें वो बात है, अगर उसमें वो गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अबव एवरेज IQ, अबव एवरेज IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अगर उसमें है, तो भी एक माँ क्या चाहेंगी कि नहीं, उसको अच्छे से नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले, ताकि उसके एक्सपीरियंस में, उसके नॉलेज में कोई कमी ना रहे, क्योंकि वो सही नहीं होगा, है ना। तो सेम गोज लाइक दिस,
सेम गोज फॉर दिस कि आप अपने जर्नी में जो भी स्लो एनर्जी, जो भी सटल एनर्जी आप देख रहे हो कि धीरे 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 चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन काफी स्लो जर्नी है, स्लो है, सारी जिंदगी टिकेगा वो, अच्छे से ग्रो हो रहा है वो। इस स्लो जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी आपकी सोल ग्रोथ भी हो रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट सक्सेस, आपकी सोल ग्रोथ भी हो रही है। आपको बहुत मतलब ये कंप्लीट जर्नी सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज को सक्सेसफुल नहीं बना रही है, आपको भी ओवरऑल एक बेटर वर्जन में लेकर जा रही है ये पर्टिकुलर जर्नी। आप इसमें बहुत कुछ सीख रहे हो, पेशेंस का क्या मतलब है, ग्रोथ का क्या मतलब है, इंतजार करना क्या होता है, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, कैसे उसको सुधार करनी है, सक्सेस जर्नी क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, जो उस इंसान को नहीं पता जिसको सक्सेस ऐसे ही मिल गई है बाय बॉर्न। उसने वेल्थ को देखा है, सक्सेस को देखा है, जिसको सक्सेस के लिए कोई जर्नी तय करनी नहीं पड़ी। उस इंसान से कई ज्यादा बेटर वर्जन में वो इंसान रहता है जिसने नॉट ओनली बेटर वर्जन कहूंगी बट यूनिवर्स के लॉज को बहुत अच्छी तरीके से वो जान जाता है, वो इंसान जो सक्सेस के जर्नी को तय करता है। तो जिस पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर आप इतना ज्यादा मायूस रहते हो, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि अरे कितना स्लो जर्नी है, क्यों इतना स्लो जर्नी है, आई डोंट वांट दिस यार, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, उसी जर्नी को लेकर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। ये जर्नी नॉट ओनली स्लो है, ये जर्नी एक अवेकेंड जर्नी है आपके लिए। ये जर्नी आपको अवेकेंड वर्जन में लेकर जा रहा है। ये जर्नी आपको नॉट ओनली सक्सेस दिला रहा है, ये जर्नी आपको एक बेटर वर्जन में लेकर जा रहा है। ये जर्नी आपको बेस्ट सेल्फ में लेकर जा रही है। इस जर्नी को तय करते हुए आपको जो भी मिलेगा वो सारी जिंदगी के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने कमाया है। इस जर्नी में जो भी मिलेगा, रिमेंबर, आपने कमाया है, वो कभी भी आपसे खो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो आपने कमाया है मदर यूनिवर्स से। ओके, सो नेवर एवर फील फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड कि अरे मेरी जर्नी स्लो है, सब तो कितना कुछ हासिल कर रहा है और मेरी ही ये पर्टिकुलर चीज बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है, स्लोली आगे बढ़ रही है। तो जिस तरीके से ये आगे जाके ग्रो होगा ना, वो देखकर आप तब जाकर समझोगे कि स्लो क्यों चल रहा था, ये चीजें स्लो चल क्यों रही थी, इतनी ब्यूटीफुली इसको ग्रो होना था। इसीलिए जितना कि आप इमेजिन कर रहे हो, जितना कि आप विजुलाइज कर रहे हो, उससे कई ज्यादा बेहतर तरीके से ये ग्रो होने वाला है। बेहद ग्रोथ, बेहद फर्टाइल है ये चीज। जितना डिले हो रहा है उतनी ज्यादा खुशियां आपके लिए रखी हुई हैं आगे चल के। आप रिग्रेट नहीं करोगे इस स्लो जर्नी की वजह से, रादर आप इस स्लो जर्नी को थैंक यू बोलोगे। आप दुनिया भर के लोगों को बोलोगे कि स्लो चल रही है, समझ लो कि बहुत बढ़िया कुछ आपके लिए रखा हुआ है। तो इस स्लो जर्नी को कभी भी कम मत समझो। तो इस मैजिक लेटर में जो मैजिक के बारे में बात हो रही है वो आपकी इसी स्लो जर्नी के बारे में है। ये स्लो जर्नी ही मैजिक है, ये स्लो जर्नी ही वो स्पाइस है आपकी जिंदगी में, जो स्पाइस सक्सेस को ऐड कर सकता है, सक्सेस ऐड कर सकती है आपकी जिंदगी में। वो स्पाइस, वो मिठास जो सारी जिंदगी भर आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, कोई छीन के नहीं लेके जा सकता वो आपसे, क्योंकि वो आपने कमाया है। सो स्लो जर्नी को हर दिन प्रणाम करो, हर दिन थैंक यू बोलो कि थैंक यू मेरे जिंदगी में मेरी जिंदगी को इस तरीके से लीड करने के लिए, थैंक यू। क्योंकि इसी स्लो जर्नी से एवरीडे जो आप सीख रहे हो, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं मदर यूनिवर्स से, और विथ एवरी पॉइंट जितना बढ़ के आप उस चीज को सोच रहे हो, उससे कई बढ़ के आपको मिलेगा आगे, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट इस लेटर के थ्रू मदर यूनिवर्स क्या प्रॉमिस कर रही हैं आज आपको, वो देखते हैं। मदर यूनिवर्स के एक प्रॉमिस, उनका एक प्रॉमिस जो मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए आ रहा है थ्रू दिस
magic later. Waning crescent, rest. Aquarius, individuality. Nurture, Ceres. And bottom of the deck है वेस्टा, पैशन। ओ हो सी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रॉमिस क्या है, देखो, जिस चीज के लिए अभी आप पैशनेट हो, जिस चीज की जर्नी आप तय कर रहे हो, जिस चीज को आप नर्चर कर रहे हो, वो क्रिएटेड होके रहेगा। उसी चीज में आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट होके रहेगा। आप जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो ना, जो आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर फॉर दैट मैटर अगर से फॉर आप माँ बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एक घर कंस्ट्रक्ट, खुद का एक घर हो जाए, वो कि ये मेरा एक पोजीशन है। हालांकि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन आपका खुद का एक घर, ये जो सपना है आपका, ये जो पैशन है आपका, वो फुलफिल जरूर होके रहेगा। आपके लिए इस पैशन को इस तरीके से फुलफिल किया जाएगा कि आपके जो लेटर लाइफ है, जो लेटर लाइफ, उसमें आप सुकून देखोगे, उसमें आप इतना सुकून देखोगे कि आप रेस्ट ले पाओगे। स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं देखोगे वहां पर, आप अपने लेटर लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं देखोगे, सुकून देखोगे। एफर्टलेसली पैसे आ रहे हैं, चीजें एफर्टलेस हैं, और जो जिस पैशन के लिए अभी इतना ज्यादा आप फोकस्ड हो, इतना ज्यादा आप दिमाग लगा रहे हो, इतना ज्यादा आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और नॉट ओनली एनर्जी बट पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ और भी अगर है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतना ज्यादा जो आप यू नो व्हाट टू से, वो क्या वर्ड है, ग्राइंडिंग स्टेज, राइट। ये जो ग्राइंडिंग स्टेज में आप हो अभी, इस पैशन को फुलफिल करने के लिए, इस विश को फुलफिल करने के लिए, इस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए, ये ग्राइंडिंग स्टेज एंड हो जाएगा। क्योंकि इस पैशन को बिल्ड होते हुए आप देखोगे, तो जाहिर सी बात है वो रेस्ट, वो सुकून कि हाँ मैंने जिंदगी में ये हासिल किया है, यस आई हैव अचीव दिस, आई एम द अचीवर ऑफ दिस थिंग। मैंने अचीव किया है, मैंने देखा है, मैंने सीखा है कैसे अचीव करना होता है, मैंने सीखा है। ओके, सो यस, ये प्रॉमिस इस लेटर के साथ आ रही है। जो चीज आप नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज क्रिएटेड हो रही है, वो भी आपके हिसाब से ही, वो इंडिविजुअलिटी आपको मिल रही है, सबसे अलग, एक अलग वर्जन। इस जर्नी को तय करते हुए जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, खुद अपने आप को एक सक्सेसफुल वर्जन आपने बनाया है, जो भी एम्पायर आपने बनाया है वो खुद आपने बनाया है। ये जो लेवल है, ये आपने अर्न किया है, ये प्रॉमिस है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ मेनली क्या है, लेटर लाइफ में सुकून। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या नहीं, मैंने तो काफी बार मेरे दादू से, या फिर मेरे जो ग्रैंड मॉम थे, ठीक है, उनसे मैंने काफी बार सुना है कि उनके जिंदगी में काफी बार ऐसे उन्होंने कहा था मुझसे कि ये बनना था, ये करना था, लेकिन चलो ठीक है, जिंदगी की कुछ और ही मर्जी थी, ये नहीं हुआ। तो पर्टिकुलरली इस चीज को लेकर ये कभी नहीं बोल पाओगे आप, क्योंकि ये होके रहेगा। तो ये जो एक डिससैटिस्फैक्शन है ना, ये कभी आप नहीं महसूस करोगे, स्पेशली इस चीज को लेकर। मैं और लाइफ के और एरियाज को लेकर मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट स्पेशली इस एरिया को लेकर वो डिससैटिस्फैक्शन आप कभी फील नहीं कर पाओगे, रादर सुकून फील कर पाओगे, सेटिस्फैक्शन फील कर पाओगे जब भी आप दूसरों से बात करोगे इस चीज को लेकर। ठीक है, लेटर लाइफ में आप यही बोलोगे कि यस यू हैव अचीव्ड इट, यू हैव बीन द अचीवर ऑफ दिस थिंग। तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, जो पोजीशन आप क्रिएट करना चाहते हो, यस दैट काइंड ऑफ आइडेंटिटी, दैट काइंड ऑफ पोजीशन आपका हो रहा है यहाँ पर। वो पैशन जो नर्चर कर रहे हो आप अभी, वो फुलफिल हो रहा है। ओके, और आप रेस्ट, सुकून में आप आ रहे हो। ये एक प्रॉमिस इस लेटर के साथ आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड लास्टली हम देखेंगे कि इस लेटर के साथ मेरी यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस या फिर क्या एडवाइस देना चाहती हैं।
प्रेयर आंसर्ड। प्रेयर के साथ जुड़े हुए रहो, आपके प्रेयर सुने भी जाते हैं, सही समय पर प्रेयर्स आंसर भी होते हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे प्रेयर कुछ नहीं होता है, प्रेयर ये नहीं होता है, प्रेयर वो नहीं होता है, इस सब में फोकस मत करो। आपकी जर्नी अलग है, आपकी मैजिक अलग है दूसरों से, ठीक है, आपके कार्मिक इम्प्रिंटेशन अलग है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि प्रेयर काम नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन मैंने करके बहुत देखा है, कुछ नहीं हुआ है, आपको सुनने को मिला है ये बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो दैट वाज द थंडर स्टॉर्म। ओके, सो हाँ जी, ये कंफर्मेशन, आई डोंट नो आप लोगों को सुनने को मिला या नहीं, बट ये कंफर्मेशन था आप लोगों के लिए कि देखो भाई, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, समझ रहे हो ना आप, जिसकी वजह से क्या है कि किसी के कार्मिक इम्प्रिंटेशन की वजह से उनके प्रेयर्स एक लिमिट से भी ज्यादा डिले होती है। तो वो जब आपको अगर बोल रहे हैं कि प्रेयर्स फुलफिल नहीं होते, मैंने बहुत करके देखा है, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आपको बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस सेम काइंड ऑफ रहेगा। आपकी कार्मिक इम्प्रिंटेशन अलग है, आपके प्रेयर जरूर फुलफिल होंगे, आपके साथ यूनिवर्स कॉस्मोस की जो अलाइनमेंट है वो अलग है। सो प्रेयर पर ऑलवेज विश्वास रखना, प्रेयर विल ऑलवेज बी आंसर योर प्रेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए गेट आउट ऑफ योर हेड। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और ओवर थिंकिंग करते 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 नेगेटिव बहुत सोचने लगते हो, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में बहुत प्रोवोक करते हो। ये कार्ड ना बहुत रेडिश है, एक बहुत रेड कलर है इसमें, तो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। मतलब किसी ने तो कोई रील शेयर किया है, उस रील को देखते हुए आप उसको बहुत इंटरनलाइज कर लेते हो कि अरे इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो इसने ऐसा कहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो बहुत हर एक चीज को बहुत इंटरनलाइज कर लेते हो। ये बंद करना है आपको। हर एक चीज के साथ रिजोनेट मत करो, हर एक चीज के साथ रिजोनेट करोगे तो ये क्वांटम जंप आप काफी डिले हो जाएगा। देखिए, अब है ये चीज आपके लिए तो आप ही का है, ये चीज आपको आपके लिए रखा हुआ, ये बोलकर मदर यूनिवर्स मुझे नहीं दे देंगे, कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये डिले होता चला जाएगा। तो खुद के अंदर, खुद के एनर्जी रेडियस में नेगेटिविटी प्रोवोक करना थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो क्वांटम जंप का यहाँ पर कार्ड आया है, तो ये मैसेज इस लेटर के साथ आपको दिया जा रहा है कि सही समय पर वो क्वांटम जंप जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, वो जरूर आप कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से जो मैजिक लेटर आज आप लोगों की तरफ भेजा जा रहा है, उस मैजिक लेटर में कैसा मैजिक आपके लिए छुपा हुआ है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। इस मैजिक लेटर में कैसा मैजिक छुपा हुआ है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। इस मैजिक के बारे में मदर यूनिवर्स बात करना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ओके, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ wands, The magician, oh ho 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 ho,
बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। यू आर द मैजिक। यू, जिस मैजिक के बारे में मदर यूनिवर्स आज बात करना चाहती हैं वो आप हो। आप खुद मैजिक हो। अगर मैजिक का इंतजार करते हो आप, बंद कर दो आप मैजिक का इंतजार करना। क्यों ही करना है मैजिक का इंतजार, जबकि मैजिक खुद आप हो। आपको कोई सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, उसके ऊपर सोचो, कुछ ना कुछ तो डिसीजन या फिर एक्शन बदल दो, वो सिचुएशन ही बदल जाएगा। मैजिक आप हो। अगर सिचुएशन अच्छा लग रहा है तो उसके ऊपर सोचो कि आपने क्या किया है, क्या चेंजेस किया है। सी कंफर्मेशन। आप सुन, आई डोंट नो आप सुन पा रहे हो या नहीं, एक थंडर स्टॉर्म का आवाज आया है अभी, तो क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। दैट्स द कंफर्मेशन गाइस फॉर यू कि जहां पर भी, जो भी मैजिक के लिए आप इंतजार करते हो, जो भी ग्रीन सिग्नल के लिए आप इंतजार करते हो, वो ग्रीन सिग्नल आप हो। स्पेशली आपकी माइंड, ओ माय गॉड, आपके माइंड का पावर अभी तक आप लोगों ने जाना ही नहीं है। कुछ भी आप बता दो, मैं नहीं मान सकती कि आप लोगों को पता है। आपकी माइंड, आपके आइडियाज, आप तो भंडार हो, आइडिया की भंडार हो। मतलब आप शायद ये आप थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा कि आप, मतलब एक प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को लेकर अगर सही में, सच में कामिंग एनर्जी के साथ आप उस प्रॉब्लम को लेकर आप सोचते भी हो ना, तो एक सोल्यूशन नहीं, आपको तो 5-6 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। हाँ, हालांकि बात यह है कभी कभार प्रॉब्लम को देखते हुए आप शांत नहीं रह पाते हो, अपने आप को शांत नहीं रख पाते हो, वो अलग बात है। लेकिन एट ऑल अगर शांत रह के, खुद को शांत रख के अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेट करते हो तो एक नहीं 5-6 सॉल्यूशंस आप निकाल लेते हो। जिस वजह से क्या होता है आपके साथ, आपके दोस्त ना आपके सॉल्यूशंस, आपके आइडियाज के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। सेफ, और उनको घर पे झूठ बोल के कहीं और घूमने जाना है, किसी और के साथ मिलने जाना है, तो वो सबसे पहले ना आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि अरे मुझे ना घर पे ये बताना है, घर वालों को ये समझाना है, तुम कोई आइडिया दो ना, क्या करें हम, अभी क्या करें हम, क्या 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 बताएं हम ताकि लोगों को सच लगे। क्योंकि आप आइडियाज के ना भंडार हो। यहाँ तक कि लोग ना आपको तो बिजनेस आइडिया के बारे में भी शेयर करते हैं कि मुझे ना ये आइडिया आ रहा है बिजनेस के लिए, तो आप बताओ कि क्या सही होगा। शायद आप बिजनेस करते नहीं हो, शायद आप स्टूडेंट हो, शायद आप जॉब करते हो, शायद कुछ और करते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको आकर ऐसे पूछते हैं क्योंकि आपके आइडियाज बहुत एक्साइटिंग होते हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं, बहुत स्पार्कलिंग होती हैं आपके आइडियाज। मतलब आप ना सच में आप मैजिकल हो लोगों को कन्विंस करने में। मतलब आप तो स्टोरी टेलर हो। आप झूठ भी ऐसे बोलते हो ना, लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। क्वालिटी ये है। अभी झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आप जब झूठ भी बोलते हो तो भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो आप सोचो, आप इस चीज को अगर सही तरीके से चैनल करते हो तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते आप। आपके अंदर ये पावर है, ये मैजिक हो, ये मैजिक आपके अंदर है, आप खुद मैजिक हो। मदर यूनिवर्स इस पे, इसके ऊपर बात करना चाहती है कि जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो तो आप खुद कर सकते हो। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपको तो 100 आइडियाज आते हैं। इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी साहस की, थोड़ी सी ना विश्वास की जरूरत है, जो कि आप करते कम हो खुद को। मतलब आप सपोज आप बैठे हुए हो और आप ऐसे ही सपोज, मतलब कोई और किसी और काम के लिए बैठे हुए, फॉर एग्जांपल आप बस स्टैंड पे बैठे हुए हो, ठीक है, और किसी और को आप देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये बिजनेस कितना अच्छा होता ना, अगर मेरे पास चांस रहता तो हम ये बिजनेस करते। लेकिन वो आइडिया बस उसी तक सीमित रह जाती है, उसके आगे ना उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। या फिर अगर सीरियसली कोई आइडिया सोचते भी हो ना, मतलब सपोज आप बैठकर सोच रहे हो कि चलो बिजनेस करते हैं, तो आपके अंदर 100 आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। इधर तो आप डरते हो कि नहीं, अच्छा सही टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, बाद में करेंगे, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है, अभी कैमरा नहीं है, अभी माइक नहीं है, अभी मुझे नहीं पता कि ये इस बिजनेस के लिए क्या, कहाँ से क्या रॉ मटेरियल्स लाना है।
तो जो कि इजी है, जो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे पता चल जाएगा, लेकिन उनको एक्सक्यूज बना करना आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, नहीं करते हो, इनिशिएशन नहीं ले पाते हो। दैट्स द प्रॉब्लम, यहीं पर प्रॉब्लम है और यहीं पर आपकी लाइफ रुकी हुई सी रहती है। अदर देन दैट आपके लाइफ में आपको स्पेशली किसी और मैजिक के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आपके माइंड, आपकी प्लानिंग करने की क्षमता, स्ट्रैटेजी, द वे यू स्ट्रैटेजाइज थिंग्स, ये सब कुछ तो पैसों में बिकना चाहिए। इतना ज्यादा काबिल हो आप, लेकिन वही बात है कि कॉन्फिडेंस लो है, खुद के आइडियाज पर खुद ही भरोसा नहीं कर पाते हो, पॉजिटिव आउटकम्स से ज्यादा खुद को नेगेटिव आउटकम्स दिखाकर, डराकर वो उन अच्छे अच्छे आइडियाज को दबा देते हो। ये सब कुछ आप करते हो, प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। अगर आपके साथ ये रिजोनेट नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है नहीं, आगे तक मत देखो। लेकिन अगर जो भी मैंने एनर्जी चेक आपको दिया है अगर वो रिजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, आगे तक देखो ये रीडिंग। तो मदर यूनिवर्स आपको यहीं पर सुधार करने के लिए बोल रही है कि देखो, अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर आपको सच में अपनी जिंदगी में वो मैजिक देखना है, वो हर एक चीज को रियलिटी में देखना है जो आप को क्रिएट करना चाहते हो, देन प्लीज बिलीव दैट यू आर द को क्रिएटर। जब तक आप इस पर बिलीव नहीं करोगे कि आप खुद इस अपने फ्यूचर की, अपने लाइफ की को क्रिएटर हो, तब तक को क्रिएट तो हो नहीं सकता। रियलिटी में चीजें तो बदल नहीं सकती। यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है। ओके तो सी जो भी आइडियाज आपके अंदर आते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर किसी आइडिया को आपने जन्म दिया है रिसेंटली जिसको आप चैनल नहीं कर रहे हो, प्लीज उस आइडिया को चैनल करो। इट्स हाई टाइम कि उस आइडिया को आप चैनल करो। वो आइडिया बहुत बहुत पॉजिटिव है, वो आइडिया बहुत पोटेंशियल है। प्लीज उस आइडिया के साथ आगे बढ़ो, उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई एक्शन आपको लेना है, लेकिन उसको ले नहीं पा रहे हो आप, लेकिन उसी में तो छुपी हुई है वो मैजिक। आप यही तो नहीं करते हो, डिले करते रहते हो, पोस्टपोन करते रहते हो, खुद को बताते रहते हो कि नहीं शायद ये आइडिया मेरे लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप खुद मैजिक हो, आप मैजिकल आइडियाज ही जन्म देते हो। कोई भी सिचुएशन आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर इन फ्यूचर एट ऑल अगर कोई भी सिचुएशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आप एनी टाइम चेंज कर सकते हो, अपने डिसीजन को चेंज करके, अपने एक्शन को चेंज करके। दैट इज हाउ यू आर मैजिकल, दैट इज हाउ मैजिकल यू आर। ठीक है, आपको कोई सिचुएशन अच्छा लग रहा है, उसको और भी अच्छा करना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, क्योंकि आप खुद मैजिकल हो, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। कुछ भी, कोई भी मैजिक आपके बाहर नहीं है, हर एक मैजिक आपके अंदर ही है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि अपने आइडियाज को, अपने सॉल्यूशंस को, आपके दिमाग से जो निकलता है ना, आइडिया बोलो, प्लानिंग बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो, सॉल्यूशन बोलो, उस पर भरोसा करो। उस पर भरोसा करना सीख लिया, उसके मुताबिक चलना सीख लिया आपने, तो एक के बाद एक मैजिक को मैनिफेस्ट करोगे, एक के बाद एक को क्रिएशन को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे। दैट्स द मैजिक। ओके, चलिए अभी इस लेटर के साथ मदर यूनिवर्स क्या प्रॉमिस कर रही हैं आज मेरे ग्रुप नंबर 2 को, आप लोगों को, देखते हैं वो। What's the promise from the universe to my divine group number 2 collective with this letter? Thank you so much. Rest, focus, साउथ नोड, कर्मा, वाओ, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन। सबसे पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए वेनिंग क्रेसेंट, रेस्ट का कार्ड, लेकिन नंबर कार्ड का है 43। यहाँ पर इस साइड में है नंबर, इफ यू गाइज कैन सी इट, इस साइड में है नंबर। ठीक है, 43।
एंड उसके बाद आया है फोकस का कार्ड, लेकिन लास्ट में आया है साउथ नोड कर्मा का कार्ड। अगेन देखो इस साइड में नंबर है 34, 43, 34, बिल्कुल रिवर्स्ड मिरर नंबर। इससे क्या बताया जा रहा है, क्या प्रॉमिस, कि जहां पर भी आप अलाइनमेंट मेंटेन करके शांत रहकर आप फोकस करोगे, उसी चीज को को क्रिएट करने में मदर यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। ये प्रॉमिस आज यहाँ पर आपको भेजा जा रहा है। ऑलरेडी हेल्प करते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस डायरेक्टली मदर यूनिवर्स ये कम्युनिकेट कर रही है इस लेटर के साथ कि आप जो भी जहां पर भी आप फोकस करके जिस भी आइडिया को, जिस भी विजुअलाइजेशन को आप सच करने की कोशिश करोगे फोकस करके, कर्मा यानी कि क्रिया, यानी कि व्हाट टू से, मेहनत, हार्ड वर्क, अपने आपके साइड से जो भी करना है वो अगर आप करोगे, उसमें फोकस लगाओगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में को क्रिएशन करने में हर एक हेल्प मदर यूनिवर्स सही टाइम पे भेज देंगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है, देखिए यहाँ पर रेस्ट का कार्ड है। रेस्ट यानी कि शांत रहकर आपको को क्रिएट करना है। यहाँ पर आप इसके पीछे भाग नहीं सकते, आप इसको चेज नहीं कर सकते। चेजिंग वोंट बी रेसिप्रोकेटेड। तो आप चेज नहीं कर सकते, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते, आप रेस्टलेस नहीं हो सकते। नहीं, रेस्टलेस होने से को क्रिएट नहीं होगी। रेस्टलेस होने से मदर यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, ना ही आप तक वो हेल्प भेज पाएंगी जो हेल्प आपको चाहिए होगा उस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट करने के लिए। द मोमेंट यू विल सरेंडर कि मेरे साइड से मैंने फोकस में रख दिया, मैंने आप तक भेज दिया वो एनर्जी कि मुझे चाहिए क्या क्या को क्रिएशन मुझे करना है, अब जितना मुझे एफर्ट लगाना है वो मैं लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगा। बाकी कब होगा, कैसे होगा, वो आप देख लो। आज होगा कि कल होगा कि एक साल बाद होगा, आई डोंट केयर, मुझे बस विश्वास है ये होके रहेगा। ये रेस्ट आराम से आप मैनिफेस्ट करो। जब इस एनर्जी में आप आओगे तो हर वो चीज मैनिफेस्टेड होगा, हर वो विजुअलाइजेशन रियलिटी में बदलेगा, हर वो को क्रिएशन आपको दिखेगा, को क्रिएटेड होते हुए चीजों को आप देखोगे जो भी आपको क्रिएट करना चाहते हो। ये प्रॉमिस यहाँ पर आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। ग्रेट, नेक्स्ट देखते हैं इस लेटर के साथ क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव तक भेजना चाहती हैं। गाइडेंस या फिर एडवाइस या फिर कोई मैसेज, व्हाटएवर इट इज। सी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू। द इल्यूजन, खुद को कम समझना, खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखना, ख्याली पुलाव पकाना दिमाग में, ये आपको कम करना है। ठीक है, ये आपको जितना कम आप कर सकते हो उतनी ही ज्यादा बेहतर है। खुद स्पेशली खुद को लिमिटेड समझना, ये बहुत बड़ी गलती है आपके ऑन योर पार्ट। ये अगर आप कर रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधार करो। ठीक है, कीप ट्राइंग, नेवर एवर गिव अप। जो भी काम, चाहे आप हेल्थ वाइज बोलो, करियर वाइज, सारी जिंदगी के लिए मैसेज आ रहा है, सिर्फ आज के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। कोई भी करियर के लिए बोलो, पर्सनल लाइफ के लिए बोलो, हेल्थ के लिए बोलो, पर्टिकुलर कोई विश, जैसे कि कोई पर्स खरीदना, कोई फोन खरीदना, जो भी है, जो भी आपके मन की विश है, जो भी आपके मन की डिजायर है, ठीक है, उसके लिए कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो। नेवर एवर गिव अप, ट्राई करते रहो, फोकस रखकर ट्राई करते रहो, इट विल गेट रेसिप्रोकेटेड। It's in you. Oh my God. Again, the power is in you. The magic is in you. Great. So that's all dear. इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आज यहाँ पर मदर यूनिवर्स जो मैजिक लेटर आप लोगों की तरफ भेज रहे हैं, उस पर्टिकुलर मैजिक लेटर में आप लोगों के लिए कैसा मैजिक छुपा हुआ है। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। इस मैजिक लेटर में कैसा मैजिक है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। किस मैजिक के बारे में यूनिवर्स बात करना चाहती हैं विद माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ wands, ओके जी। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, and bottom of the deck, oh, queen of cups, king of cups and queen of cups. एनर्जी में बैलेंस, आपको आपकी एनर्जी में बैलेंस करना सीखना है। मतलब हर एक काम में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बनानी है। ये कर लोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके किसी काम को फुलफिल होने में या फिर सक्सेसफुल होने में रोक नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी काम कर लो उसमें मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। मैस्कुलाइन एनर्जी यानी कि फायरी एनर्जी, ठीक है, यानी कि जहां पर आप एक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, जहां पर इनिशिएशन के बारे में बात हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी यानी कि प्लानिंग, आइडिया, ठीक है, इंट्यूजन। तो ये दो चीजें जहां पर यूनियन में आती हैं वो काम होकर ही रहता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो कुछ चीजें लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसके मुताबिक आप चीजों को कर नहीं पा रहे हो, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, काम क्यों नहीं बन रहा है, देन रिमेंबर समथिंग इज इम्बैलेंस्ड इन दैट। हो सकता है आप एक्शन अच्छी तरीके से लगा रहे हो लेकिन उसमें प्लानिंग नहीं है। आप प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आप प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप हार्डवर्क नहीं लगा पा रहे हो, या फिर से फॉर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है, अगर पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रही है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बिहेवियर में आप जो इन्वेस्टेड हो, खुद को जो इन्वेस्ट कर रहे हो इस पर्सनल रिलेशनशिप में, उसमें फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस नहीं है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, मतलब मैं तो कन्वे कर रही हूँ, मतलब यूनिवर्स बात कर रही है, ठीक है। आपके अंदर के मतलब प्यार करो, वो प्यार जो आप दे रहे हो, बेहद प्यार दे रहे हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, वो फेमिनाइन एनर्जी है। लेकिन बाउंड्री नहीं बना पा रहे हो, किसी को भी यूज करने दे रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोलने दे रहे हो, आपके मैस्कुलाइन एनर्जी वुंडेड है। आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए, मैस्कुलाइन एनर्जी वुंडेड है। किसी को चेज कर रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी वुंडेड है। किसी के सामने बेग कर रहे हो, मैस्कुलाइन एनर्जी वुंडेड है। अब दूसरे साइड से अगर देखा जाए कि आप रिलेशनशिप से भाग रहे हो, ठीक है, आप बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है, आपको तो प्यार मिलता है लेकिन आप सही तरीके से प्यार रेसिप्रोकेट नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है, आपको अटैच होने में डर लगता है, आपको प्यार करने में डर लगता है, ठीक है। इसका ये मतलब है अगेन कि आपकी फेमिनाइन जो
जो एनर्जी है वो वुंडेड है, ठीक है। से फॉर एक एनर्जी अगर वुंडेड हो जाती है तो और एक एनर्जी अपने आप ही वुंडेड हो जाती है। अगर फेमिनाइन एनर्जी वुंडेड है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी वुंडेड ही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप के अंदर स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा है, आप बहुत नेगेटिव साइड से बहुत जिद्दी हो, ठीक है, बहुत गुस्सैल हो आप, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी तो वुंडेड है ही, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी सही नहीं चल रही है, इम्बैलेंस है, सब कुछ इम्बैलेंस है। तो जहां पर बैलेंस नहीं होगा वहां पर आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सिट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको शांत बैठना है और सोचना है कि ये काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरा मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो कहां पर क्या कर रहा हूं मैं और क्या नहीं कर रहा हूं मैं, वो देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, और काफी प्रिपरेशन के बाद भी आपको देखने को मिल रहा है कि आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, फिर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बैठना है और सोचना है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी मैस्कुलिन एनर्जी तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रैटेजी ठीक नहीं लगा पा रहे हैं, हम प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, शायद शायद, ठीक है। मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करके, मिस्टेक को रेक्टिफाई तो तभी करोगे ना जब रिकॉग्नाइज करोगे, तो मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करना इज फेमिनाइन एनर्जी, तो वो नहीं है। तो जहां पर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस नहीं बनेगी वहां पर कोई काम नहीं आपका बनेगा। तो अब उल्टे मतलब दूसरे साइड से भी अगर हम देखते हैं, अगर कोई काम नहीं बन रहा है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों एक साथ बैलेंस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हो रही है, कोई एक एनर्जी ज्यादा इन्वेस्टेड हो रही है, कोई एक एनर्जी कम या फिर बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको देखना है। दैट्स द मैजिक, दैट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, जितना हैप्पी आप रह सकते हो, जितना हैप्पी आप एक चीज को लेकर रह सकते हो, जितना हैप्पी आप खुद को जितना हैप्पीनेस खुद के लिए, जितना केयर, खुद का जितना ख्याल आप रख सकते हो, उतनी ही ज्यादा सक्सेस आप अपनी जिंदगी में देखोगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। खुद को सैक्रिफाइस करना, खुद को कॉम्प्रोमाइज करना इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स, नहीं बनेगा आपका कोई काम, नहीं आप अट्रैक्ट कर पाओगे अच्छी अच्छी चीजों को, और ये कड़वा सच है आपके लिए, ठीक है। तो अगर प्यार के नाम पे आप खुद को सैक्रिफाइस करो, खुद को कॉम्प्रोमाइज करो, 1-2 बार ठीक है, लेकिन बार बार नो स्वीटहार्ट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। जितना जिस भी चीज को आप मांग रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी, चाहे वो कोई करियर वाइज कुछ बोलो, पर्सनल लाइफ वाइज कुछ बोलो, या फिर हेल्थ वाइज कुछ बोलो, या फिर कोई और विश, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, मदर यूनिवर्स को ये समझाना है कि उस चीज के साथ आप खुश, उस चीज, वो पर्टिकुलर चीज आपको ग्रोथ दे रही है, ना कि आपको दबा रही है, ना कि आपके ग्रोथ को स्टॉप कर रही है। द मोमेंट यू विल, क्योंकि मदर यूनिवर्स तो सामने आकर एक फॉर्म में खड़ी नहीं हो जाएंगी आपकी, है ना, और आप वहां पर उनको बात नहीं कर पाओगे उनके साथ, तो वो कैसे समझेंगे? आपकी एनर्जी से, आपके बिहेवियर से, आप कैसे, आपके रहन सहन से वो समझेंगी कि ये चीज आपके लिए टॉक्सिक हो रही है या फिर ये चीज आपको ग्रोथ दे रही है। तो रिमेंबर, अगर कोई भी विश, किसी भी चीज को आप मांग रहे हो, वो चीज यूं हो जाएगा आपके लिए अगर उस चीज को आप ऐसे, उस चीज के साथ आप ऐसे रहन सहन करते हो, आप ऐसे उस चीज के साथ खुद को अलाइन करते हो कि आपको उस चीज से ग्रोथ मिल रही है। एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगी तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप करियर में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ठीक है, कोई भी करियर, सपोज आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉब है आपकी, बिजनेस है आपकी, स्टार्टअप कुछ कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में, कुछ भी, दैट डजंट मैटर। आप करियर में जहां पर भी जाना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, सक्सेस वगैरह, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अब इस तरीके से मेहनत कर रहे हो कि आप ना ही ठीक से नींद ले रहे हो, ना ही ठीक से खा रहे हो, ना बीच बीच में एंटरटेनमेंट दे रहे हो, ठीक है, आपके सोल को हाइड्रेटेड नहीं रख पा रहे हो, आप आपके बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रख पा रहे हो, आप आपके स्पिरिट को हाइड्रेटेड नहीं रख पा रहे हो, आप, ठीक है, आप मुरझा गए हो, मतलब सक्सेस की जर्नी में आप मुरझा गए हो, ठीक है। अगर ये आप करते हो, सक्सेस कभी भी आपको नहीं मिलने वाली है। आप सक्सेस के पीछे दौड़ोगे, सक्सेस आपसे दूर दौड़ेगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि
आपके रहन सहन, आप जिस तरीके से खुद को मेंटेन कर रहे हो सक्सेस को हासिल करने के लिए, आप उस चीज के साथ जिस तरीके से खुद को अलाइन कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, आप मुरझा रहे हो। मतलब यूनिवर्स को आप क्या दिखा रहे हो, दिस इज टॉक्सिक फॉर मी। कोई एक चीज टॉक्सिक होती है ना, तो ही हमें खाने का मन नहीं करता है, खुद के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम ना ही ग्रूम्ड रहते हैं, ना ही कपड़े पहनने का अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, ना ही मेकअप करने का मन करता है, मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, ना ही कोम्बिंग करने का मन करता है, खाने पीने का कोई ख्याल नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। यू आर डूइंग इट कंप्लीटली रॉन्ग। जब तक जिस भी चीज को हासिल करना है उसके साथ ग्रोथ में आओ, कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मैं खाना भी खा रही हूँ, मैं सही टाइम पर पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे हेल्दी रहना है भाई, मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि वो चीज उस चीज को मुझे इंजॉय करनी है। जब वो विश फुलफिल हो जाएगी, मेरी जो विश है, मेरी जो डिजायर है, जब फुलफिल हो जाएगी तो उसको मुझे इंजॉय करनी है, उसको एक्सपीरियंस करके मुझे इंजॉय करनी, उसके लिए मुझे हेल्दी रहना है, उसके लिए मुझे सजना है, संवरना है, उसके लिए मुझे बेहतर फील कराना है। इफ आई हैव टू स्टडी वेल देन आई हैव टू कीप माई सेल्फ बीच बीच में मुझे चार्ज अप रहना है। चार्ज अप कैसे हम रह सकते हैं, कभी कभार कुछ ऑर्डर करके खा लो, ठीक है, कभी कभार कहीं बाहर खुद को डिनर करवाने लेकर जाओ, कभी कभार मूवी देख लो, और ये पाप नहीं है, ये सिन नहीं है। इसके लिए आप मदर यूनिवर्स गुस्सा होकर आपसे वो चीज छीन के नहीं लेके जा सकते, नहीं, कभी नहीं करेंगे, रादर आपको वो देकर जाएंगे, क्योंकि आप मदर यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि इस चीज के लिए मैंने सेल्फ लव सीखा है, इस चीज के लिए मैंने ग्रो होना सीखा है, इस चीज के लिए मैं और भी ज्यादा खुद को ग्रूम्ड अप रख रही हूँ या फिर रख रहा हूँ, इस चीज के लिए खुद से और भी ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, और भी ज्यादा खुद का ख्याल रख रहा हूँ। तो इन एन इनडायरेक्ट वे यू आर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, नॉट अ पार्ट ऑफ योर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एक मैजिक है, ये मैजिक आप कभी भी ट्राई आउट करो, कोई भी चीज आपका बन जाएगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी, एक तो मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस, एंड और एक चीज है कि उस चीज के साथ जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपके विश है, उस चीज के साथ खुद की अलाइनमेंट आप कैसे कर रहे हो, उस चीज को हासिल करने के लिए आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे दौड़ना, भागना और खुद का ख्याल ना रखना, कोई भी काम आपका नहीं बनेगा। तो ये एक मैजिक जो है आपकी जिंदगी में, ये आपको बताया गया है। अभी बात करेंगे इस लेटर के साथ मदर यूनिवर्स आज आप लोगों को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। एक प्रॉमिस जो इस लेटर के साथ मदर यूनिवर्स करना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। Neptune, imagination, 26 नंबर कार्ड है। ब्लैक मून लिलिथ, पावर, 35 नंबर कार्ड है। फुल मून सेलिब्रेशन, 40 नंबर कार्ड है, ग्रेट। तो आप अपने इमेजिनेशन में जिस पावर को, जिस सेलिब्रेशन को, जिस फ्रीडम को देखते हो, इमेजिन करते हो, वो पर्टिकुलर इमेजिनेशन को क्रिएट जरूर करेंगी मदर यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखाना भूल गई। 5 नंबर कार्ड है लियो, क्रिएटिविटी, ठीक है। जो भी इमेजिनेशन में आप जिस पावर को इमेजिन कर रहे हो, जिस सेलिब्रेशन को इमेजिन कर रहे हो, जिस फ्रीडम को इमेजिन कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट विल बी फॉर यू। ये प्रॉमिस आज मदर यूनिवर्स यहाँ पर कर रही है। लेकिन रिमेंबर, जो यहाँ पर बोला गया है आपको, वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। क्रिएटिविटी को एनहांस रखनी है, क्रिएटिव बनना है, अपने इमेजिनेशन में, अपने विजुअलाइजेशन में क्रिएटिविटी को जगाना है। एवरी टाइम क्रिएटिविटी के साथ आपको काम करते जाना है।
ठीक है। सो दैट्स द प्रॉमिस कमिंग फॉर यू गाइस कि जो भी पावर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, यस वो पावर मदर यूनिवर्स आपको जरूर प्रोवाइड करेंगी, वो फ्रीडम प्रोवाइड करेंगी, वो सेलिब्रेशन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। लास्टली देखते हैं क्या एडवाइस या फिर क्या गाइडेंस या फिर क्या मैसेज इस लेटर के थ्रू मदर यूनिवर्स आप तक भेजना चाहती हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, इनर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। स्पेशली मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्यूजन, किस इल्यूजन में जीते रहते हो जो इल्यूजन बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद ये इल्यूजन ऐसा कुछ इल्यूजन है कि सक्सेस को चेज करने से ही सक्सेस मिलता है, नहीं, या फिर जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितना खुद को जितना कष्ट दोगे, जितना दर्द दोगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी। नहीं 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 नहीं, दर्द में रखोगे दर्द ही मिलेगी। और सोसाइटी ने तो यही सिखाया है, सोसाइटी ने तो यही सिखाया है, यही सिखाकर तो लोगों की, हम इंसानों के जो असली मैजिक है वो खो गया है कहीं पर, वो भूल गया है कि वो क्या है। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप स्वीटहार्ट। ये जो आपको बोला गया है ना, समझाया गया है कि जब ग्राइंडिंग स्टेज है नहीं तब भी ग्राइंडिंग स्टेज में रहो तो जाकर और भी सक्सेस मिलेगा। नहीं 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 नहीं, सक्सेसफुल समझना शुरू करो तभी सक्सेस मिलेगी। खुद को बेटर फील करवाओ, बेटर फीलिंग और भी ज्यादा आपके करीब आने वाली है। खुद को दर्द देकर, कष्ट में रखकर खाना नहीं खा पा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हो, इससे सक्सेस हासिल नहीं होती है। इससे और मेहनत करना पड़ेगा, इससे और स्ट्रगल हासिल होता है, क्योंकि आप स्ट्रगल को क्रेव करो कि यस आई वांट स्ट्रगल, आई वांट स्ट्रगल, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो क्योंकि रिमेंबर मदर यूनिवर्स वर्ड से ज्यादा एनर्जी पर, एनर्जी के वाइब्रेशन पर रेसिप्रोकेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट, इमेंस ग्रोथ। इस इल्यूजन को हटाओ, इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। इमेंस ग्रोथ आपके लिए इंतजार कर रहा है। द इमेंस ग्रोथ दैट यू हैव बीन डिजायरिंग फॉर योरसेल्फ, यस वो इमेंस ग्रोथ है। आप जो बाउंड्री दुनिया ने, आपके आसपास के लोगों ने, सैक्रेड बाउंड्रीज का यहाँ पर कार्ड है, जो बाउंड्री दुनिया के लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए बनाया है, जो फ्रेमवर्क आपके लिए बनाया है, वो उसमें तो आप फिट ही नहीं होते हो। आप तो कुछ बहुत बड़ा बनने के लिए आए हो, कुछ ह्यूज बनने के लिए आए हो, तो वहां तक लेकर मदर यूनिवर्स आपको चलेंगी, वहां तक आपको जाना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनर कॉन्फ्लिक्ट, इस जाल से आपको खुद को मुक्त करना है, इस ट्रैप से खुद को मुक्त करना है, isn't it? So that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।